एक शब्द है सहिष्णुता, जिसका मतलब है सहन करना। हिंदी के इसी शब्द को अंग्रेजी में टॉलरेंस कहते हैं। आजकल पॉलिटिक्स में टॉलरेंस शब्द के इस्तेमाल का फैशन है। माना जाता है कि जिस समाज में विचारों और धर्म की विभिन्नता हो, उस समाज में सहिष्णुता ही सबको एक साथ जोड़ने का सेतु है। ऐसा देखा गया है। समाज में सहिष्णुता की जगह असहिष्णुता का बढ़ना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। किसी मुद्दे पर मनभेद और मतभेद के बीच वाद संवाद तो ठीक है, लेकिन वाद संवाद की लक्ष्मण रेखा क्यों बार बार टूट रही है? देश में पर्व और त्योहार पर तनाव है, मंदिर मस्जिद को लेकर तनाव है, अब तो संसद से बने कानून को लेकर भी तनाव है। आखिर हर मुद्दे में घुली सांप्रदायिकता की बीमारी की दवा क्या है? मतलब विरोध प्रतिरोध तो ठीक है, लेकिन इतनी नफरत क्यों, इतना क्रोध क्यों? एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में सांप्रदायिक दंगों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। साल 2023 की तुलना में साल 2024 में सांप्रदायिक हिंसा 84% बढ़ी है। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म की रिपोर्ट के मुताबिक 59 दंगों में से 49 दंगे बीजेपी शासित राज्यों में या फिर बीजेपी गठबंधन वाले राज्यों में हुए। माना जा सकता है कि नेताओं के उकसाने वाले बयानों से समाज का ताना बाना बिगड़ा है। फिर चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, फिर चाहे मंदिर मस्जिद का मुद्दा हो या फिर औरंगजेब या राणा सांगा का। ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। विचारधारा पर यही टकराव समाज के आपसी भाईचारे की नींव को हिला रहा है। इसी टकराव का नया सेंटर पॉइंट है वक्फ कानून। ये असंवैधानिक बिल है। साफ तौर पे आर्टिकल 26 जो हमारे संविधान में है, इसका ये उल्लंघन करता है। और ध्रुवीकरण की राजनीति, भाजपा के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। और जो असल मुद्दे जो है बेरोजगारी का, महंगाई का, पलायन का, देश की आर्थिक स्थिति का, इससे जो है गरीबी से मुद्दे से, इस असल मुद्दे से ध्यान भटका करके अपनी राजनीति को सीखना चाहती है। मुस्लिम समुदाय की बात है। 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पार्टी और नीतीश कुमार जी का लोगों के बीच में है, मुस्लिम समुदाय के बीच में उन्होंने कैसे काम किया है मुस्लिम समुदाय के लिए, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, एक दिन बिहार में कर्फ्यू नहीं लगा 19 साल में, तो ये सारा चीज तो रिकॉर्ड पे है ना। और आगे भी नीतीश कुमार जी जब तक है उनका अहित कभी नहीं। वक्फ कानून संविधान का उल्लंघन करता है या नहीं, ये फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत को करना है। लेकिन फैसले से पहले ही वक्फ कानून को लेकर सियासी दलों के अपने अपने फैसले जगजाहिर हैं। हमारी पार्टी अपनी कानूनी और जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं उनके पक्ष में है। आपने लोकसभा में सुना होगा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ने यही स्टेटमेंट दिया था कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट जाएं। ये जो संवैधानिक सुधार है, ये जो संसद ने वक्फ सिस्टम में सुधार किया है, ये समावेशी सुधार है। ये वक्फ सिस्टम की जो अराजकता और उद्दंडता थी उसको करेक्ट करके और कानून के दायरे में ला करके वक्फ के सिस्टम को बेहतर करने के लिए आस्था का जो है वो सम्मान है इसमें, और व्यवस्था का संरक्षण है। तो आस्था का सम्मान और व्यवस्था के सुधार के साथ जो है ये वक्फ का जो पार्लियामेंट ने सुधार किया है, मुझे लगता है कि इससे किसी के भी आस्था पर कोई खतरा नहीं, चोट नहीं। ये शुद्ध रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। तो क्या सियासी मजबूरी है
या फिर आज की राजनीति को देखते हुए जरूरी है, क्योंकि विचारधाराओं का यही टकराव आज राजनीति के धंधे में वोट के लिहाज से सबसे मुनाफे वाला फॉर्मूला है। मतलब सियासत के लिए कुछ भी।